विनायक आवाज आ रही है? श्रेया आपको आवाज आ रही है बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुनो भाई, तो लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या स्टार्ट कर लिया था, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी यूनिट 2 स्टार्ट कर ली थी। यूनिट 2 कौन सी हमारी, जरा बताओ? मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। तो पूरी यूनिट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो, दैट इज मनी में और बैंकिंग में, ठीक है ना। दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब अगर मैं बात करूं मनी की, तो सबसे पहले मैंने मनी स्टार्ट कराया था। मनी के अंदर टॉपिक क्या था सबसे पहले? बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। तो मैंने बताया था बार्टर सिस्टम कौन सा सिस्टम है? इट इज अ सिस्टम इन विच मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कमोडिटी। यानी जब पहले मनी नहीं थी, आजकल तो मनी है, जब मनी से पहले ट्रांजेक्शन होती थी तो कैसे होती थी? लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल दिया था मैंने प्रियांशु। क्या एग्जांपल था? जैसे फॉर एग्जांपल बी के पास देखो, हाँ इसके पास, बी के पास वीट है और ए के पास क्या है? राइस। तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया है? एक्सचेंज कर लिए। बी को राइस चाहिए था और ए को वीट चाहिए था, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, बीच में मनी की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बट आजकल नहीं चलता है मार्केट में, ठीक है ना। आजकल तो मनी चलती है, तो मार्केट से खत्म हो गया ये सिस्टम। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इसके अंदर, सिस्टम के अंदर कुछ कमियां थी। उन कमियों को हम क्या बोलते हैं? डीमेरिट्स। क्या बोलते हैं? डीमेरिट्स, कमियां, ठीक है। लिमिटेशन भी बोल सकते हो। पहली कमी क्या थी, जरा बताओगे? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे पहली बड़ी दिक्कत थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स। एक साथ दो लोगों की वांट्स का फुलफिल हो जाना। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी कि हमें वो पर्सन ढूंढना पड़ता था कि जो मेरी वांट्स को क्या करा पाए? सेटिस्फाई करा पाए। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मान लो इसके पास राइस है, ठीक है, और इसको वीट चाहिए, तो इसके पास वीट है बट इसको राइस नहीं चाहिए, तो दोनों एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो हमें किस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा? जो मेरे से राइस ले ले, ठीक है ना, और मेरे को वीट दे दे। तो इट वाज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट नीड्स एंड कमोडिटीज अवेलेबल विद टू पर्सन ऑलवेज मैच। हमेशा पॉसिबल नहीं था ये, ठीक है। और दूसरा क्या है? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कमोडिटी की वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पाते थे। क्यों मेजर नहीं कर पाते थे? बिकॉज देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हमारे पास कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। गुड्स वर एक्सचेंज इन डिफरेंट टर्म्स। बताया था, देखो गाय वाला एग्जांपल दिया था, याद है नहीं याद है? ठीक है। और गुड्स कैसे एक्सचेंज होते हैं? डिफरेंट टर्म्स में। एक बार मैं राइस को किससे एक्सचेंज कर लूंगा? ये काओ से एक्सचेंज कर लिया। एक बार मैंने टी शर्ट ले ली, एक बार मैंने पेन ले लिया। मेरे को अपनी अपनी बेटा कमोडिटी की वैल्यू ही नहीं पता चल रही। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। मैं जल्दी क्विकली चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, बस क्विकली रिवीजन करा रहा हूं, मैं आगे चलूंगा फिर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था? लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बेटा बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत ये भी थी कि हम कमोडिटी की वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर पाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों? बिकॉज हमें एसेट को अपने साथ रखना पड़ता था, कैरी करना पड़ता था। बिकॉज वी हैड टू कैरी एसेट विद आवरसेल्फ। हमें एसेट को अपने साथ रख के घूमना पड़ता था, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम एसेट को रख रख के घूमें अपने साथ। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम थी? स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी बेटा, कि कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे। क्यों? बिकॉज बार्टर सिस्टम के अंदर कोई ड्यूरेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। ज्यादातर गुड्स क्या थे बताओ भाई? पेरिशेबल इन नेचर। क्या थे? पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब, अरे यार नहीं, पेरिशेबल का मतलब होता है वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स। मुझे बताओ वेजिटेबल्स क्या होते हैं? पेरिशेबल होते नहीं होते? ज्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो क्या? नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा ना, है ना। अच्छा ये टेबल क्या है? कितने टाइम भी स्टोर करके रख सकता हूँ? ये टेबल तो ड्यूरेबल है ना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैं कह रहा हूँ 2000 रुपए का नोट है, ये 2000 रुपए का जो नोट है, ये बेट ड्यूरेबल है। इसको मैं कितने टाइम तक भी स्टोर करके रख सकता हूँ, ये खराब नहीं होगा। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को फी ला के दे रहे हो, किसकी टर्म्स में ला के दे रहे हो? मनी की टर्म में। आपने मेरे को 2000 रुपए का नोट दिया, मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, खराब नहीं होगा। बट मैं आपको पढ़ाऊँ, आपसे बोलूं बेटा मेरे को 1 किलो टमाटर ला के दे दो, और वो टमाटर मैं कहां तक स्टोर करके रखूंगा? नहीं कर पाऊंगा ना। तो यही था बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी कि कोई ड्यूरेबल मीडियम नहीं था। ज्यादातर गुड्स क्या थे? पेरिशेबल थे, ठीक है।
और हम बार्टर सिस्टम के अंदर और क्या नहीं कर पाते, जल्दी बताओ? डेफर्ड पेमेंट नहीं कर पाते। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट ऑफ करंट ट्रांजेक्शन, उधार की ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाती थी। बस जल्दी जल्दी करा रहा हूं मैं, ठीक है? ये रिवीजन था और कुछ नहीं था। आगे चलें, आज यहां से बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है? लिखो भाई। अब बताओ, बार्टर सिस्टम की इतनी कमियां देखने के बाद, विनायक आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा, मैं कह रहा हूं बार्टर सिस्टम की इतनी सारी कमियां देखने के बाद बार्टर सिस्टम मार्केट से खत्म हो गया, ठीक है? तो अगर बार्टर सिस्टम खत्म हो गया तो उसकी जगह किसने ली बताओ? मनी ने। अब हेड डालो मनी, लिखो भाई, हेड डालो मनी, ठीक है? लिखो, मनी इज समथिंग, मनी इज समथिंग और एनीथिंग, money is something or anything which is which is generally which is generally accepted, which is generally accepted as a medium of exchange, which is generally accepted as a medium of, बताओ भाई, medium of exchange, comma, which, लिखो, which measures the value, which measures the value, comma, transfers the value, transfers the transfers the value, comma, stores the value, stores the value, stores the value, and acts as a standard, and acts as a standard for deferred payment, DEFERRED, deferred payment, and acts as a standard for deferred payment, ठीक है? हाँ भाई, आज मैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, मनी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? जनरली अगर पूछा जाए मनी क्या है, मनी क्या है, तो लोग बता नहीं पाते मनी क्या है। जरा ढंग से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जब बार्टर सिस्टम खत्म होगा तो बार्टर सिस्टम की जगह किसने ले ली? मनी ने ले ली। बट ये मनी है क्या? व्हाट इज मनी? देखो जरा ढंग से सुनना, मैंने लिखवाया मनी इज, बताओ भाई, मनी इज, मनी इज, हाँ, समथिंग और एनीथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, समथिंग और एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो लिखा है मैंने, मनी इज समथिंग, और दूसरा वर्ड क्या लिखा है? और एनीथिंग। मनी कुछ भी है, कुछ भी, बट क्या कुछ भी? जिसको सब ने, जनरली का मतलब हम सब लोगों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे बताओ? एक्सेप्ट कर लिया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? अब आप बोलो भाई इस बात का क्या मतलब है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, फिर मेरे को बताना, फिर मैं बताऊंगा बल्कि इस बात का क्या मतलब है। एक क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं बेटा देखो, आपके सामने एक पेन है, ये पेन, देखो पेन बना रहा हूं मैं एक, बताओ क्या ये जो पेन मैंने बनाया है, ये जो पेन मैंने बनाया है, क्या ये पेन मनी हो सकता है? क्या ये पेन मनी हो सकता है? आजकल मनी क्या है, पहले तो ये बताओ, आजकल मनी क्या है? मनी इज, आपको पता है, यहाँ पे 2000 रुपीज लिखे होंगे, है ना? यहाँ पे गांधी जी का फोटो बना होगा और कुछ चीजें और लिखी होंगी, आरबीआई वगैरह, यहाँ गवर्नर के साइन होंगे। आप बोलोगे भैया ये मनी है, इसको देखते ही बोल दोगे मनी है ना? बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या ये पेन मनी हो सकता है? बताओ भैया। क्या बेटा? हाँ, हाँ, हम्म, हम्म। तो मैंने अगर आपको पढ़ाया, आपने मेरे को पेन ला के दे दिया है, ये कह रहे हो? व्हाट इज, हाँ, 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 तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये पेन मनी हो सकता है इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? अभी डेफिनेशन समझाई नहीं है मैंने, अभी डेफिनेशन समझाई नहीं है मैंने, बताओ भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये पेन मनी हो सकता है? अब मेरी बात को जरा ढंग से सुनना, ठीक है? सबके सब बिल्कुल कान खोल के, ये पेन मनी हो सकता है, यस। बट मेरे से पूछते हैं बच्चे, भैया व्हेन, कब होगा?
मैं बोलता हूँ व्हेन इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब हम सब लोग उसको कैसे एक्सेप्ट कर लें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मेरे को 2 पेन ला के दे दिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया एज अ फी। मैं उन 2 पेन को मार्केट में ले गया, मैंने मेरे को कुछ सामान खरीदना है, मैंने वो पेन दिया, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने सामान खरीद लिया। उस पर्सन ने वो पेन दे के आगे सामान खरीद लिया। अगर सब लोग हम क्या करने लगे, उस पेन को हम सबने एक्सेप्ट कर लिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो पेन क्या बन जाएगा, मनी। अब हम लोगों ने क्या कर रखा है अभी, हम लोगों ने एक पीस ऑफ पेपर को, हमने एक पीस ऑफ पेपर को, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ गांधी जी के बने हुए हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, आरबीआई के साइन वगैरह बहुत सारे, इसको एक्सेप्ट कर रखा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी गिरा भी पड़ा होगा, उठा के रख लेंगे पॉकेट के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि हम सब लोगों ने क्या कर रखा है, इसको एक्सेप्ट कर रखा है एज अ मीडियम ऑफ। तो यानी बेटा ये डिपेंड करता है हम लोगों पे, कि अगर हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन इट विल बिकम दी मनी, ठीक है ना? और क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन चलते रहेंगे। मुझे बताओ, क्या पेटीएम मनी है? क्या पेटीएम मनी है? बस मैं पूछ रहा हूँ, डिजिटल डिजिटल फिजिकल वगैरह मत बताओ, बस मुझे बताओ कि पेटीएम मनी है, हाँ या ना में जवाब दो। पेटीएम मनी है? क्यों है? हाँ बताओ बताओ, बात करो मेरे से। वेरी गुड, क्योंकि सबने क्या कर रखा है, इसको एक्सेप्ट कर रखा है एज अ मीडियम ऑफ। तो अगर आप लोग मेरे से बोलोगे कि भैया हम आपको पेटीएम कर दें फी, तो मैं मना करूंगा क्या? मैं ले लूंगा। क्या पेटीएम के थ्रू मैं बाहर जाके पेमेंट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। देखो सब लोग ले रहे हैं, तो पेटीएम क्या बन गया है, मनी। मनी को देखने का नजरिया चेंज करो। सिर्फ वो जो आपके पास एक पेपर है वो मनी नहीं है, ठीक है? मनी क्या है, मनी वो सारी की सारी चीजें हैं जो हम सब लोगों ने क्या कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बात समझ रहे हो, ठीक है ना? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्टार्टिंग से हमने इस पीस ऑफ पेपर को स्टार्टिंग से एक्सेप्ट कर रखा है? नहीं। पहले तो बेटा स्टोन के कॉइन चलते थे, फिर मेटल्स के चलने लगे, बीच में गोल्ड वगैरह के भी आ गए थे, फिर हम पेपर पे आ गए, फिर धीरे धीरे हम कार्ड्स वगैरह पे आ गए, प्लास्टिक मनी पे, अब डिजिटल करेंसी पे आ गए हम। समझ में आ रही है बात? तो धीरे धीरे मनी का इवोल्यूशन होता रहा है, मनी चेंज होती रही है, बट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो। मनी वो है जो हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हम सब लोग मिलकर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे और एक्सचेंज करेंगे, वो हम लोगों के लिए मनी बन जाता है। मनी चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब धीरे धीरे पता है, अब क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी धीरे धीरे। क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल बिटकॉइंस, पता है ना बिटकॉइंस, सुना सुना तो हो गई। तो अब धीरे धीरे आप देखना इन फ्यूचर यही एक करेंसी निकल के आएगी, इसको ही हम मनी बोलेंगे, इसके थ्रू सारी चीजें एक्सचेंज होंगी। तो ये चीज इवॉल्व होती रही है। बट मनी क्या है, मनी आप सुन लो, मनी इज समथिंग और एनीथिंग, कुछ भी। देखो वर्ड मैंने क्या लिखवा रखा है, समथिंग और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हमने कैसे एक्सेप्ट करा एज अ मीडियम ऑफ, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वेरी गुड। अच्छा, अब मनी क्या करता है बेटा? मनी ने बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे करा वो भी बताऊंगा, बट देखो पहले, मनी बेटा मेजर भी करता है वैल्यू को, बार्टर सिस्टम नहीं कर पाता था, ठीक है ना? मनी ट्रांसफर भी करता है वैल्यू को बहुत इजीली, बार्टर सिस्टम नहीं कर पाता था। मनी कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर भी करता है, बार्टर सिस्टम नहीं कर पाता था, ठीक है? और मनी किस लिए काम आता है बेटा? डेफर्ड पेमेंट के लिए। व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट? फ्यूचर पेमेंट ऑफ करंट ट्रांजेक्शन, उधार की ट्रांजेक्शन, सामान लिया है भैया, पेमेंट 2-3 दिन बाद ले लेना। क्यों पॉसिबल है ये? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास आज एक फिक्स्ड आइटम है विच में बी एक्सचेंज इन फ्यूचर। तो बेटा मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो व्हाट इज मनी? मनी इज समथिंग और, बोलो भाई, मनी समथिंग और which is generally accepted as a medium of exchange, which measures the value, which transfers the value, stores the value and act as a standard for deferred payment। इतनी बात समझ में आई? अभी अभी सुनते रहो, ठीक है ना? मेन बात है कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना, जरा सुनते रहना मेरी बात को। पहले कार्टून आता था, ठीक है, डकटेल्स करके कार्टून आता था, उसके अंदर एक कैरेक्टर था, स्क्रूज, स्क्रूज मैकडक नाम था उसका। वो क्या करता था, उसके पास वो इतना रिच दिखाया था, बहुत ही पर्सन रिच था, उसके पास इतनी बड़ी एक बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के अंदर पता है क्या था? उस बिल्डिंग के अंदर उसके पास डॉलर्स ही डॉलर्स थे, ठीक है ना? कॉइन्स थे बहुत सारे, गोल्ड के कॉइन्स भरे हुए थे, इतने इतना रिच दिखा रखा था वो, ठीक है ना? अब एक बार क्या होता है ना, उसको कोई बीमारी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम्हें ना मनी से एलर्जी हो गई है, अपने आप को मनी से दूर कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। बेचारा बड़ा अफसोस करके एक आइलैंड पे चला जाता है रहने, बहुत दूर कहीं एक आइलैंड पे रहने चला जाता है।
अब वहां पे मनी मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना, अपने साथ खाने पीने की बहुत सारी चीजें, हॉलीडे मनाने चला जाता, क्या ठीक हो जाऊंगा आ जाऊंगा वापस। अब जब वहां पे जाके वो रहने लगता है तो वहां पे एक छोटा सा गांव वगैरह भी था, यहाँ पे साइड में गांव भी था, वहां पे आदिवासी लोग भी रहते थे, समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये पता क्या करता था, ये डेली कोल्ड ड्रिंक पीता था और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर का जो वो होता है कैप होता है वैसे ही फेंक देता था उधर ही। तो बेटा यहाँ पे आसपास बहुत सारे कॉइन्स वो कैप्स इकट्ठे हो गए यहाँ पे। किसी दिन आदिवासी वगैरह आए होंगे यहाँ पे, उन्होंने ये कैप्स देखे, ठीक है, उनको बहुत बढ़िया लगे, बोले यार ये तो बहुत नई चीज है यार, है। उन्होंने उठा लिए, वो गांव में ले गए सारे कैप्स को। अब भाई गांव वालों को कैप बड़े अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने तो नई चीज देखी है। अच्छा वो कहने लगे यार ये दो कैप मुझे दे दे, सामान ले ले मेरे से, ठीक है। गांव के अंदर कैप ही कैप चल रहे हैं सब जगह। अब ये स्क्रूस ने देखा यार ये कैप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ मनी, कैसे ट्रीट कर रहे हैं एज अ। लोग वहां पे क्या करने लगे, कैप्स के बदले क्या एक्सचेंज करने लगे, सामान, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होने लगी, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक, तो इसने क्या करा, इसने बुला के और बहुत सारे कॉइन्स वो कैप्स मंगवा लिए गांव के अंदर। तो ये क्या करने लगा, यहाँ पे लोगों को कैप्स देता था और इनसे सामान खरीदने लगा, इसके लिए तो वेस्ट था। तो इसको फिर से वही एलर्जी हो जाती है, क्यों, डॉक्टर ने क्या बोला था, इससे किससे दूर रहना है, मनी से। इसको लगा मनी ये है, ठीक है, बट मनी क्या, मनी समथिंग और एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ। इसने यहाँ पे मनी क्रिएट कर दी। यहाँ के लोग किसको मनी समझने लगे, बताओ भाई, कैप्स को, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि बेटा जो मनी होती है ना, मनी, वो सिर्फ आप ये मत देखो कि कॉइन या नोट्स, करेंसी, वो जो करेंसी वगैरह ये मनी है। मनी कुछ भी है जिसको हम सब लोगों ने मिल के एक्सेप्ट कर रखा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोलो भाई, अब समझ में आया, हाँ या ना। मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ या ना, आ गया। आगे चले, नीचे ही डालो, वेरी गुड। लिखो फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। देखो ऐसे इसके अंदर से दो ब्रांचेस निकालना, दो ब्रांचेस निकालो। यहां पे लिखो प्राइमरी फंक्शंस, यहां लिखो प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है, और यहां पे लिखो सेकेंडरी फंक्शंस, सेकेंडरी, सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर लिस्ट बनाओ जल्दी से। लिखो पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा लिखो ऐसे, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू को और हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट, क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ अकाउंट। सेकेंडरी में आओ, सेकेंडरी में लिखो स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद लिखो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और यहां लिखो डेफर्ड पेमेंट, TEFE RRED, डेफर्ड। उसके बाद लिखो पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। सुनो मेरी बात, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जरा बताना, मनी के फंक्शंस, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शंस। अच्छा, जो डीमेरिट थे किसके, बार्टर सिस्टम के, किसके थे, थोड़ा अलर्ट रह के पढ़ना, जो डीमेरिट थे किसके, बार्टर सिस्टम के, वो मनी के फंक्शंस बन गए, क्या बन गए, फंक्शंस। और मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्व। कैसे करा, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। मनी के बेटा दो टाइप के फंक्शन है, एक फंक्शन को हम बोलते हैं प्राइमरी और एक को बोलते हैं हम सेकेंडरी। ये दो दिख रहे हैं, ये मनी के मेन फंक्शन है, इसलिए हम इनको प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, बट आपको यही पढ़ना है, ठीक है। और ये कुछ है जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। और सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन पढ़ते हैं। प्राइमरी के अंदर पहले हेडिंग डालो, फर्स्ट लिखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। लिखो मनी, मनी हैज बिकम, मनी हैज बिकम अ कॉमन,
money has become a common medium. Money has become a common medium of exchange. Money has become a common medium of exchange, comma, comma लगाओ, लिखो that is goods and services. Goods and services are exchanged. Goods and services are exchanged in terms of goods and services are exchanged in terms of money. Full stop. Bullet point change. लिखो anyone can sell the goods. Anyone can sell the goods in the market and can purchase and can purchase other commodities easily in terms of money. In terms of money. लास्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखो, money has solved money has solved the lack of double coincidence of wants. Lack of double coincidence of wants. Problem of barter system. Full stop. बल्कि कॉमा लगाओ. as money has become a common medium of exchange. Full stop. ठीक है, सुनो मेरी बात को. हाँ भाई, पहला फंक्शन बताओ. पहला फंक्शन का नाम क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अच्छा, प्राइमरी फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी. ठीक है ना. अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है बेटा? जो मनी है ना, मनी आजकल क्या बन गया जरा बताओ. मनी हैज बिकम व्हाट? मनी हैज बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बेटा आजकल सारी की सारी चीजें जो है वो किसके टर्म्स में एक्सचेंज होती है मुझे बताओ. अरे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, मनी के टर्म्स में. किसके टर्म्स में? मनी. तो मनी हैज बिकम व्हाट? मनी हैज बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या बन गया? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. का मतलब कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो किसके टर्म्स में एक्सचेंज होती है बताओ भाई? मनी के टर्म्स में. तो आजकल कोई भी पर्सन मार्केट में जाके कोई सामान खरीद सकता है और उसको बेच सकता है इजीली इन टर्म्स ऑफ मनी. उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं है. उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि मेरे पास अगर राइस है और सामने वाले के पास अगर क्या है? वीट. तो इसको राइस चाहिए और इसको वीट चाहिए, तभी दोनों क्या कर पाएंगे? एक्सचेंज. आज इस बात की जरूरत नहीं है. आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए बताओ भाई? आपके पास सिर्फ मनी होनी चाहिए और आप एक्सचेंज कर सकते हो, है ना. तो आजकल एक्सचेंज का मेन साधन, मेन मीडियम क्या बन चुका है बताओ? मनी. तो मनी क्या बन गया बेटा? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है ना. एनीवन कैन सेल द गुड्स इन द मार्केट. कोई भी जाके बेच सकता है और परचेज भी कर सकता है, खरीद भी सकता है. ठीक है. कमोडिटीज को, गुड्स को इजीली. किसकी टर्म्स में बताओ भाई? मनी के टर्म्स में. समझ रहे हो मेरी बात? आजकल जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं किसकी टर्म्स में एक्सचेंज होती है? मनी के टर्म्स में. ठीक है ना. तो मनी ने बार्टर सिस्टम की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बताओ भाई? कौन सी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की जिसको मनी ने सॉल्व कर दिया? बताओ भाई कौन सी प्रॉब्लम थी? एक तो आप लोग दिमाग खोल के नहीं पढ़ते. वेरी गुड. तो बोलो ना. डबल कोई सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी अगर बार्टर सिस्टम की, मैंने जो आपको बताई थी, आप अगर भूल गए हो, पहली प्रॉब्लम बताई थी मैंने बार्टर सिस्टम की आपको. देखो ये रही, है ना. क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. कि हमें वो पर्सन ढूंढना पड़ता था जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कराए. आज के लिए सब करने की जरूरत नहीं है. आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? मनी.
आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, ठीक है, सेल भी कर सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो बेटा मनी हैज सॉल्व द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। क्यों? बिकॉज मनी क्या बन गया है? मनी हैज बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ गई बात? पहला फंक्शन है किसका? किसका? मनी का। कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन, दैट इज मनी हैज बिकम अ कॉमन मीडियम। क्या? मनी हैज बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ऑनलाइन? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो सेकंड पे आओ जल्दी। सेकंड लिखो मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू लिखो। मनी, मनी measures, money measures the value of commodity in terms of its price, in terms of its price, full stop, bullet point change. Higher the price, higher the price of the commodity, of the higher the price of the commodity, more, more will be, more will be its value, more will be its value, comma, vice versa, वाइस वर्सा। ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो मनी हैज सॉल्व्ड, मनी हैज सॉल्व्ड द लैक ऑफ measure of value problem, value problem किसकी? of barter system, of barter, of barter system as money has become, money has become a common, money has become a common measure of value, measure of value, full stop। लिख लिया? सुनो मेरी बात को ढंग से, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करना जरा। मुझे एक बात बताओ, आजकल किसी भी कमोडिटी की वैल्यू, वैल्यू किस चीज से पता चलती है? पहले बताओ, किसी भी चीज की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो किस चीज से पता चलती है उसकी वैल्यू? है? वेरी वेरी गुड। किस चीज से पता चलती है? उसके प्राइस से, है ना? मानते हो इस बात को? अब आप मेरे से पूछ सकते हो भैया कैसे, क्या मतलब इस बात का? तो मैं बोलूंगा बेटा जितना ज्यादा प्राइस होता है कमोडिटी का, है ना, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, और जितना कम उसका प्राइस होता है उतनी ही कम उसकी वैल्यू होती है। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, देखो ये है एक पेन, ठीक है, और ये है आईफोन, ये रहा आईफोन, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? कैसे, किस चीज को देख के बताया आपने? प्राइस को तो देखा, करेक्ट है। तो यानी मुझे एक बात बताओ कि किसी भी चीज की वैल्यू किससे पता चलती है? प्राइस से। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, मुझे ये बात सोच के बताओ, ये प्राइस किस चीज में एक्सप्रेस्ड होता है? बताओ भाई, किस चीज में एक्सप्रेस होता है? वेरी वेरी गुड, किस चीज में एक्सप्रेस होता है? मनी में, हमेशा ध्यान रखना। तो बेटा, बेटा मनी क्या करती है? मनी मेजर करती है। देखो मनी मेजर्स किस चीज को? वैल्यू को। मनी मेजर्स दी वैल्यू।
किस चीज की? कमोडिटी की। कैसे? इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस, उसके प्राइस की टर्म्स में। समझ में आ गई बात? कैसे? हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जितना ज्यादा प्राइस क्या होगा? हायर, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? वैल्यू। मोर विल बी इट्स वैल्यू। एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लोअर विल बी इट्स वैल्यू। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है वैल्यू कैसे मेजर हो रही है? प्राइस से। और प्राइस को किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम? मनी में। तो मनी क्या करती है? कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करती है। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ कि बार्टर सिस्टम के अंदर कमोडिटी की वैल्यू को मेजर कर पाते थे हम, हाँ या ना? क्या पॉसिबल था बार्टर सिस्टम के अंदर कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करना, हाँ या ना? क्यों नहीं था पॉसिबल? वेल, बिकॉज गुड्स वर एक्सचेंज इन डिफरेंट टर्म्स। तो हम कमोडिटी की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, मनी ने बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। और वो क्या है मुझे बताओ? मनी। वो क्या है? मनी। तो मनी हैज बिकम अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, देयरफॉर मनी हैज सॉल्व्ड द लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। समझ में आ गई बात? ये दो जो मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए, ये प्राइमरी फंक्शन है। क्या कौन से फंक्शन है? प्राइमरी। किसके प्राइमरी फंक्शन है? मनी के। पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। चलो नीचे जल्दी जल्दी। स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू लिखो। मनी हैज, हाँ, मनी हैज स्टोरेज कैपेसिटी। मनी हैज स्टोरेज कैपेसिटी, that is goods and services, that is goods and services are exchanged, are exchanged in terms of money, and then money can be stored, and then money can be stored and then money can be stored. बुलेट पॉइंट चेंज करके लिखो। मनी इज अ ड्यूरेबल medium of exchange. Money is a durable medium of exchange. Full stop. Bullet point change. Money has solved, money has solved the lack of store of value, the lack of store of value problem of barter system, barter system, as money is a, लिखो, money is a durable, money is a durable medium of exchange. Money is a durable medium of exchange. ठीक है भाई, लिख लिया? बहुत ही सिंपल। सुनो मेरी बात, बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम और थी, बताओ क्या? कि बार्टर सिस्टम के अंदर कमोडिटी की वैल्यू को हम मेजर तो नहीं कर पाते थे, स्टोर भी नहीं कर पाते थे। क्या नहीं कर पाते थे? स्टोर। ठीक है ना? हम कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स वर, हाँ भाई, मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पेरिशेबल इन नेचर। क्या आता है? पेरिशेबल, वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ स्पॉइलेज। बट बेटा मनी के साथ ऐसा नहीं है, मनी पेरिशेबल नहीं है। मनी बताओ क्या है? मनी तो ड्यूरेबल है। देखो लिखवा रखा है, मनी क्या है? मनी इज ड्यूरेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये खराब नहीं हो सकती। मनी में कैसी कैपेसिटी है? मनी हैज स्टोरेज कैपेसिटी। मनी को आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। मनी खराब नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? तो मैंने अगर आपको पढ़ाया, आपने मेरे को फी दी इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं अपनी वैल्यू को, सर्विस की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता हूँ बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, खराब नहीं होगी। ठीक है? तो मनी ने क्या पॉसिबल कर दिया? स्टोरेज ऑफ वैल्यू
पॉसिबल कर दिया, ठीक है ना। और बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पेरिशेबल बट मनी इज अ ड्यूरेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ रहे हो बातों को, ठीक है ना। आगे चले, कितने हो गए? 3। पहला, अरे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसी नेक्स्ट पे जल्दी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। लिखो मनी transfers the value of a commodity of a commodity from one place to another easily. लिखो money has provided money has provided mobility and liquidity. Money has provided mobility and liquidity in the economy. Money has provided mobility and liquidity in the economy. लेस देन अ मिनट रह रहा है, क्लास एंड हो जाए तो समझ जाना, ठीक है। लिखो जल्दी से, मनी हैज सॉल्व्ड the lack of transfer of value problem of barter system as money is easy to carry. Money is easy to carry and has mobility. बस। हाँ भाई बताओ, मनी को एक जगह से दूसरी जगह में इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। मनी को हम बेटा एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। मनी के अंदर मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से हम उसकी दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल इन नेचर। तो मनी के अंदर मोबिलिटी है, देयरफॉर मनी मूव्स द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मनी ने क्या प्रोवाइड करा दिया हमारी इकोनॉमी में? मनी हैज प्रोवाइडेड मोबिलिटी। अब ज्यादातर मूवमेंट होने लगे हमारी इकोनॉमी के अंदर। मनी हैज प्रोवाइडेड मोबिलिटी एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। आजकल सबके पास क्या रहता है? कैश अवेलेबल रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मनी ने क्या प्रोवाइड करा है? मनी हैज प्रोवाइडेड मोबिलिटी एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो इसने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बार्टर सिस्टम की? लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में तो हमें अपने साथ एसेट रख के घूमना पड़ता था। मेरे पास गाय है,